सभी मिथुन राशि के जातकों को आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो सेक्शन में। और आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2025 का पहला महीना जनवरी, और वह भी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध महाराज, और बुध महाराज इस पूरे महीने वर्ष 2025 के पहले महीने में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, दिनांक 4 जनवरी से और 24 जनवरी तक। 4 जनवरी की रात यानी कि लगभग 6 बजे उस समय रात हो ही जाती है, इनका ट्रांजिट हो जाएगा धनु राशि में बुध महाराज का, और फिर सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को मिथुन को देखेंगे। आप डिस्प्ले की कुंडली से बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि जहां लिखा है 8 नंबर, वहां आपको बुध देव बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। बुध इस 8 नंबर से निकल के 9 नंबर में आ जाएंगे, और जैसे ही 9 नंबर में आकर के विराजमान होंगे तो इनकी सीधा दृष्टि आएगी आपकी राशि के ऊपर, यानी कि राशि का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो शुक्र है और शनि है वो भी आपको इस महीने सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल थोड़ा आपके लिए फर्स्ट 20 डेज तक ज़्यादा सपोर्टिव पोजीशन में नहीं नज़र आ रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सपोर्टिव हैं। सूर्य आपके लिए फर्स्ट 14 डेज तक सपोर्टिव पोजीशन में है। अब इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का एक घंटी की जैसी बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं ताकि फेसबुक पर भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, और प्रथम मैं कैरियर के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है, और गुरु महाराज व्यय स्थान में यानी कि खर्च के घर में रहेंगे। इस घर में गुरु महाराज का रहना खर्चे कराता है, खर्चों में वृद्धि कराता है। अब खर्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, खर्चों के कारण आपको परेशानी होगी, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, आपके लिए समय उपयोगी है, लाभदायक है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देवगुरु अगर 12वें भाव में हो तो निश्चित तौर पर धार्मिक प्रयोजन तो कराते ही हैं, परोपकार का भावना यहाँ पर कूट कूट करके ऐसे जातक में भर देते हैं। दोस्तों, राहु आपके कैरियर के घर में बैठा है, तो अपने कर्म स्थान पर गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, उनके कारण आपको कोई हानि परेशानी उठानी पड़ सकती है। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके मान सम्मान की। बुध के पास जिम्मेदारी है। बुध ने कहा देखो भैया मैं मान सम्मान चलाऊंगा, और बुध मान सम्मान के लॉर्ड होकर के 4 जनवरी को, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि 9 नंबर में आएंगे तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो आपका रहेगा। 20 जनवरी के बाद थोड़ा शीघ्र उत्तेजित होकर के कोई कार्य मत करिएगा, अन्यथा आपके सम्मान को हानि पहुंच सकती है। लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ग्रहों का ट्रांजिट इस अनुसार दिखाई पड़ रहा है। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आपका फाइनेंस क्या कहता है। फाइनेंस के घर में मंगल नीच है। आप देख सकते हैं जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मंगल विराजमान है, और वो भी वक्र चाल में। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल का वक्री होना धन के घर में अच्छा साइन नहीं है। आर्थिक रूप से आपके ग्रहों को कमज़ोर करेगा, आपको एक तरीके से पारिवारिक कलह कलेश उत्पन्न करेगा, आपके चेहरे कुछ ना कुछ परेशानी दे सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। रूप खूबसूरती पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है नीच मंगल का। वाणी में आपके कटुता देखने को मिल सकती है, अभद्रता देखने को मिल सकती है। आपके कुटुंब के लोग यानी कि जैसा मैंने बोला परिवार के लोगों के साथ दिक्कत आएगी। और इसके अलावा जो इतने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उससे संबंधित जो ज़रूरतें होती हैं उनको अर्जित करने में थोड़ा आपको मेहनत तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। बड़े धन के लेन देन है, मेरी सलाह यह है कि फर्स्ट 20 डेज तक नहीं करने चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट उपयोगी दिखाई नहीं देता। हेल्थ क्या कहती है? स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास करोड़ों अरबों लाखों रुपया हो वो भी किसी काम का नहीं। बीमारियों में पैसा खर्च होता रहेगा, और व्यक्ति एक टाइम पर बहुत भागता है, और स्वास्थ्य को मैनेज नहीं कर पाता, पैसा कमा लेता है। फिर दूसरा फेज चालू होता है कि वो फिर भागता है, पर किसके लिए? पैसे के लिए नहीं, स्वास्थ्य को बचाने के लिए भागता है।
कि कैसे भी करके मैं बच जाऊँ, मेरा स्वास्थ्य बच जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि आपको विशेषतः ध्यान रखना होगा, योजना से चलना होगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने होंगे और हेल्थ की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल आप देख सकते हो कि जहाँ 8 नंबर लिखा है वो हेल्थ का घर है, उस घर के स्वामी मंगल हैं, नीच के होकर के 4 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं जहाँ पर मंगल विराजमान है, यानी कि बीमारियों पर पैसा खर्च होना, ये साइन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीच मंगल के जितने हो सके दान करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा और लाल फल, लाल सब्जियां, लाल टमाटर, ईंटों का दान कर सकते हैं। कोई आसपास में आपके मंदिर बन रहा हो, कोई चर्च बन रहा हो, कोई गुरुद्वारा बन रहा हो, कोई मस्जिद बन रही हो, मतलब आप अपने अपने धर्मानुसार भी कर सकते हैं। लाल चीज़ों का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और बजरंग बाण और हनुमान चालीसा तो आपको रोज़ाना पढ़नी चाहिए। बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, क्योंकि मैरिज लाइफ का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे फाइनेंस का होता है, ऐसे दाम्पत्य जीवन अगर अच्छा चले ना तो व्यक्ति सुखमय वातावरण में रह पाता है, अन्यथा उसको दिक्कत आती है। तो मैरिज की लॉर्डशिप आ जाती है जुपिटर के पास में। जुपिटर ने कहा देखो भैया, मेरे पास मैरिज का घर है और जुपिटर 12वें भाव में बैठे हैं, तो गुरु तो आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, और बुध भी सपोर्ट करेंगे। बुध भी इधर 9 नंबर में आ जाएंगे 4 जनवरी की शाम को, तो वो भी सपोर्ट करेंगे 24 जनवरी तक। तो बट सूर्य बैठे हैं, थोड़ा दिक्कत रहती है। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधारात्मक जो स्थिति बनेगी वो 14 जनवरी के बाद से बनेगी, और मंथ एंड तक आपका व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा और दैनिक इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी। ऐसा ग्रह गोचर मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बात करना चाहूँगा आपसे इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि एजुकेशन क्या कहती है। इस पॉइंट पर तो मैं स्पेशल आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, और शुक्र जो है 7 नंबर के स्वामी होकर के 11 नंबर में बैठे हैं त्रिकोण में 9th हाउस में, और वह भी शनि के साथ। तो ये युति अच्छी है। आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये मिथुन राशि से, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ से शनि और शुक्र नवम हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा शुक्र जो है तुला राशि से पंचम हो गया, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ से शुक्र को काउंट करोगे तो वो भी कुंभ में 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और जो बुध है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का कारक है, वो भी 4 जनवरी की शाम को 9 नंबर में आ जाएगा और खुद आपकी राशि को देखेगा। मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को बताता हूँ दोस्तों, तो कोशिश करता हूँ उसको बहुत डीपली बताऊँ और आपको समझाऊँ, तभी मेरा मोटिव पूरा होगा और मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है गुरुदेव ये सब बताते हो, हमारी समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर 10 लोगों में से नहीं समझ में आता 4 लोगों को और 6 लोगों को अगर समझ में आता है तो मेरा उद्देश्य पूरा है, और बाकी के 4 को भी समझ में आएगा अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो, समझेंगे तो। एजुकेशन अच्छी रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगा। इनफैक्ट आपको कोई अकस्मात धन लाभ शेयर बाजार से भी हो सकता है। नीति शास्त्र विद्वानता, आपकी एजुकेशन पावर, आपके विद्या का सुख, संतान का सुख, प्रेम संबंध, मनोरंजन, आध्यात्मिक रुचि, ये सब चीज़ें भी आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बात करूँगा अब इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका डेस्टिनी वाला घर क्या कहता है, क्योंकि भाग्य की जो जिम्मेदारी है वो है स्वयं शनि के पास। शनि ने कहा, न्यायमूर्ति ने कहा कि मेरे पास डेस्टिनी है और मैं खुद डेस्टिनी को चलाऊंगा। तो वो भाग्य के घर में बैठा है, स्वग्रही होकर के बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है, शुक्र साथ में बैठा है। तो एक तरीके से आपके भाग्य के भरोसे काम होंगे। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ना कि भाई ठीक है जो होगा देखा जाएगा, भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। हाँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनफैक्ट जो ये जनवरी का महीना रहेगा, इसके जो आखिरी के 4 दिन रहेंगे वो तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 28, 29, 30 और 31 जनवरी, इन 4 दिनों में एक बहुत सुंदर राजयोग बनेगा और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग काफ़ी उन्नतिवर्धक होता है, बहुत लाभदायक होता है, व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेके जाता है। बात करते हैं कि क्या आपको कोई विदेशों से रिलेटेड सफलता मिल सकती है, बड़े भाई बहनों से रिलेशन आपके ठीक रह सकते हैं,
या फिर आपको कोई ऐश्वर्य सुख संपत्ति इत्यादि का लाभ या कुटुंब के लोगों से कोई लाभ, ऐसा कुछ क्या हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले 20 दिन तो मंगल नीच के हैं, तो उतनी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। 20 तारीख के बाद कोशिश करिए, क्योंकि आपका लाभेश आपकी मिथुन राशि में आके बैठेगा। वो शत्रु राशि में ज़रूर आ जाएगा मंगल, बट क्योंकि लाभेश होके आएगा तो कोशिश करेगा थोड़ा लाभ दूँ। तो आपको 20 तारीख के बाद ही थोड़े हाथ पर ज़्यादा मानने चाहिए। कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग करना व्यापारिक दृष्टिकोण से चाहते हैं, तो या कोई आप स्पेयर पार्ट्स इलेक्ट्रिकल गुड्स से रिलेटेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड करते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। और समय होगा 21 जनवरी से। तो दोस्तों, ये एक ओवरऑल ओवरव्यू आपकी राशि का रहा। अब विषय यहाँ ये आता है कि कहीं कोई धोखा फरेब चीटिंग ऐसा कुछ तो आपके साथ नहीं हो सकता। सूर्य के पास जिम्मेदारी है। सूर्य आपके छोटे भाई बहनों को लेकर के धनु राशि में है फर्स्ट 14 डेज, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। गले से रिलेटेड विकार आपके चिंता का कारण बन सकते हैं। ये इतने सारे पहलुओं पर अभी मैंने आपसे काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ भी आई होगी। तो कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।